मैं लेटा लेटा उन दरवेश को जाता हुआ देखता रहा और अब मेरे वहमो गुमान में सिर्फ एक ही ख्याल चल रहा था कि जल्द से जल्द मैं सेहतियाब हो जाऊं, इन बाबा जी को ढूंढूं और अपनी मोहब्बत यानी अपनी शिरीन के पास चला जाऊं, उससे कुछ बात करूं, उसे देखूं, उसका दीदार करूं और उसे तकलीफ़ों से आज़ाद करवा सकूं। क्योंकि ज़मान की बातों से मुझे इतना तो यकीन हो चुका था कि शिरीन हो ना हो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है, वरना वो मुझसे इतनी दूर नहीं जा सकती थी। मुझसे नाराज़ होती, मुझसे रूठती, लेकिन मुझे इतने दिनों के लिए कभी छोड़कर वो नहीं जाती। उसको हो ना हो कोई तकलीफ़ में इन लोगों ने रख रखा है और जिस हिसाब से उसने बताया कि उसे कैद कर रखा है, उसे कोई बिना तकलीफ़ दिए तो कैद कर नहीं रखा होगा। क्योंकि शायद जिन्नाती सरदार को यकीन हो गया था कि शिरीन भी मुझसे उतनी ही मोहब्बत करती है जितनी मैं उससे करता हूँ, और शायद शिरीन की ही मिन्नतों के वजह मुझे अभी तक ज़िंदगी मिली हुई थी, वरना ये जिंदादे, ये जिन्नात लोग मेरे पीछे पड़ जाते तो मुझे कब का मौत के घाट उतार देते। और शायद अल्लाह तबारक व ताला ने मेरी हिफाजत की थी, लेकिन मैं कर भी क्या सकता था सिवाय अब इंतज़ार करने के। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैंने अपने आसपास नज़र घुमाई क्योंकि मुझे प्यास लग रही थी। देखा तो मेरे आसपास बहुत सारी चीज़ें मुहैया कराई गई थी। पानी तो था ही, साथ में कुछ फ्रूट भी रखे हुए थे और दवाइयाँ भी वहीं पर रखी हुई थी। पास ही में मैंने देखा मेरे सिरहाने तकिए के पास कुछ पैसे भी रखे हुए थे। शायद ये सब उन बुजुर्ग दरवेश की ही किया करदा अलामात थी। उन्होंने ही सारी चीज़ें शायद मुहैया करवाई थी। मेरी ज़रूरत की चीज़ें वहाँ पर सारी मौजूद थी। मेरा एक हाथ सही सलामत था तो मैंने पानी की मशकीज़ा, पानी की बोतल वहाँ से उठाई और पानी पी लिया। उसके बाद मैंने थोड़े बहुत फ्रूट वगैरह भी खाए क्योंकि मुझे जल्दी अच्छा होने के लिए खाना पीना भी ज़रूरी था और गोली दवा को भी खाना ही था, इसीलिए मुझे ये सब चीज़ें करना पड़ रही थी। दिल तो नहीं था कुछ खाने पीने का, लेकिन फिर भी मुझे इन सब चीज़ों की सख्त ज़रूरत थी। मैंने फ्रूट्स वगैरह भी खाए और उसके बाद दवा भी ली। दवा खाने के बाद तो मानो ऐसी खुमारी छाई जैसे नींद मेरा बरसों से इंतज़ार कर रही हो। ऐसी नींद लगी कि रात के 3 बजे ही मेरी नींद खुली। 3 बजे मुझे हाजत की वजह से उठना पड़ा। मुझे बाथरूम जाना था और मेरे आसपास दूर दूर तक कोई मौजूद नहीं था। अकेला तन्हा था पूरे घर में और ना कोई मददगार, ना कोई सलाहकार, ना ही कोई सहारा देने वाला, बस मैं तन्हा। मैंने जैसे तैसे अपने आप को उठने की कोशिश की और उसके बाद जैसे तैसे मैं उठकर बैठा। पास में ही मेरे एक वॉकर रखा हुआ था जिसे पकड़कर, जिसके सहारे से मैं वहां तक जा सकता था। और ये सब कुछ चीज़ें उन बुजुर्ग की ही मुहैया कराई हुई थी। उन बुजुर्ग ने मेरे लिए इतना कुछ कर दिया था कि दिल उनको दुआएं पे दुआएं दिए जा रहा था और सोच रहा था बस मैं अच्छा होकर उनसे एक बार मिल लूँ। शायद मेरी शिरीन से मुझे अब यही मिला सकते हैं और मुझे राह हक पर भी यही ला सकते हैं। बहरहाल मैं बाथरूम तक उठकर गया और बाथरूम करके मैं वहाँ से वापस अपने बिस्तर पर आकर बैठ गया। बदन में अभी भी दर्द था, लेकिन ये सब काम तो मुझे खुद करना ही था क्योंकि मेरे आसपास कोई भी मौजूद नहीं था। कोई ऐसा शख्स भी मौजूद नहीं था जो मेरी इस हालत में मदद कर सके, और मैं चाहता भी नहीं था कि कोई मेरी मदद करे क्योंकि अब मुझे ये दर्द खुद ही झेलना था। और ये शिरीन की वजह से ही मुझे मिला था, तो ये दर्द नहीं था बल्कि मेरे लिए सज़ा का भुगतान था। जैसे तैसे करके मैंने 1 हफ्ता गुजारा। 1 हफ्ते बाद हाथ पैरों में थोड़ी ताकत आई और 1 हफ्ते बाद ही मैं चलने फिरने बिना वॉकर के चलने फिरने लग गया। और अब मैं अपनी ज़रूरत की सारी चीज़ें अपने खुद के बल पर ही कर रहा था, लेकिन अभी भी मेरे पैर और हाथ में पूरी तरह से मुकम्मल तौर पर आराम नहीं हुआ था, जिसकी वजह से अभी भी मैं उन दरवेश बाबा को ढूंढने नहीं जा सकता था। वो तो शुक्र है उन दरवेश का कि उन्होंने सारी चीज़ें खाने पीने की और यहाँ तक कि कुछ रकम भी मेरे पास मुहैया करा दी थी और मुझे दे दी थी, वरना पता नहीं ये दिन कैसे गुजरते क्योंकि मेरे पास तो पैसा 1 रुपया भी नहीं था। ये सब उन बुजुर्ग की ही देन थी। बहरहाल ऐसे तैसे करके 1 महीना मैंने गुजार दिया और 1 महीने बाद मैं डॉक्टर के पास चला गया। मुझे तो ये भी नहीं पता था कि मेरा ट्रीटमेंट कहाँ का है, बस मैं किसी भी हड्डी वाले डॉक्टर के पास चला गया और वहाँ पर जाकर अपने पैर और हाथ का पट्टा मैंने कटवा लिया। उसके बाद मैं अब अपने मुकम्मल तौर पर सेहतियाब हो चुका था। डॉक्टर ने भी मुझे हरी झंडी दिखा दी थी कि अब आप बिना सब चीज़ों के, बिना सहारे के चल फिर सकते हैं और थोड़ा ध्यान रखिएगा बस कि इस पर इतना लोड ना आए कि आपको सूजन वगैरह आ जाए। मैंने कहा ठीक है डॉक्टर साहब, अब मैं जाने की इजाज़त चाहता हूँ। डॉक्टर साहब ने ताकत की गोली दवा लिख दी थी, लेकिन मुझे इतनी दिन तक गोली दवा खा खा के इतना तो एहसास हो चुका था कि हाँ, मेरे अंदर इतनी ताकत है कि मैं बिना गोली दवा के जी सकता हूँ। इसलिए मैंने गोली दवा ना लेते हुए उन पैसों को बचाने की सोची क्योंकि मुझे अभी उन बुजुर्ग को तलाश करना था। उन बुजुर्ग को ढूंढना ही मेरा अव्वलीन मकसद बन चुका था क्योंकि मुझे उन्होंने ही राह हक बताई थी और वही शायद मुझे अब शिरीन तक भी पहुँचा सकते थे। बहरहाल सबसे पहले सेहतियाब होते से ही मैंने अपनी गाड़ी को सही किया, साफ सुथरी की और गाड़ी में बैठकर उसे चलाने के लिए निकल गया क्योंकि पैसा कमाना इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है। बिना पैसों के इंसान एक दिन खाना भी खा पी नहीं सकता है, इसलिए मुझे भी अब इन सब चीज़ों की ज़रूरत थी। उन बुजुर्ग का दिया हुआ एहसान भी उतारना था। उन्हें इतने पैसे तो नजराने में देना थे,
कि जितने उन्होंने मेरे लिए खर्च कर दिए थे, लेकिन सबसे पहले उन्हें तलाशना था। इसीलिए मैंने गाड़ी चलाई और रोज़ मैं पैसेंजर को जहाँ जहाँ भी छोड़ने जाता, वहाँ की मस्जिद, वहाँ की दरगाहों पर भी जाता, ताकि मुझे वो दुर्वेश कहीं ना कहीं मिल जाए। इसी तरह दिन गुजरते गए और मेरी तड़प और ज़्यादा बढ़ती गई। एक तरफ शिरीन का गम था तो दूसरी तरफ उन बुजुर्ग को ढूंढने की जद्दोजहद। बस इन्हीं जद्दोजहद में मेरी ज़िंदगी गुजर रही थी। एक तरफ शिरीन का गम रातों को सोने नहीं देता था और दिन में उन बुजुर्ग का पता ना मिलने की वजह से मुझे चैन नहीं आता था। बस कमाया जा रहा था और रखे जा रहा था। इस बहाने मेरे पास अच्छे खासे पैसे भी जमा हो गए थे और मैं छुट्टी करके भी उन्हें ढूंढ सकता था, लेकिन मेरा काम था ही घूमना, जिसमें मैं आसानी से उन्हें ढूंढ सकता था। ऐसे करते करते करीबन 10-15 दिन गुजर गए, लेकिन उन बुजुर्ग का कोई अता पता नहीं था। मन तो कर रहा था उस हवेली वापस जाऊं, लेकिन जमान ने पिछली बार मेरी जो हालत की थी उसके बाद एकदम से उसके पास जाना सही नहीं होता। शायद वो इस बार मुझे उससे भी ज़्यादा तकलीफ पहुंचा देता और फिर मुझे महीनों तक इंतज़ार करना पड़ता। इसीलिए मैंने बुजुर्ग को ढूंढना ही सही समझा। उसके बाद मैं ढूंढता रहा। उस दिन भी कोई सुराग मेरे हाथ ना लगा था कि उन बुजुर्ग का कोई पता मिल जाए। हर जगह उनके बारे में पूछा भी था। रात को परेशानी के आलम में शिरीन को याद कर रहा था और आंसू मुसलसल मेरे आंखों से बहे जा रहे थे। मैंने रब्बे करीम से दुआ की कि मुझे उन बुजुर्ग का पता दिला दे या फिर शिरीन के पास पहुंचा दे। मैं अपने नामुकम्मल रिश्ते को मुकम्मल करना चाहता हूं और शिरीन से एक जायज़ रिश्ता कायम करना चाहता हूं, क्योंकि अब मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका था और कोई भी राह हमवार नहीं हो रही थी। कोई भी राह नहीं दिखाई दे रही थी जो उन बाबा तक या फिर शिरीन तक मुझे पहुंचा दे। हो ना हो उन बाबा के ज़रिए ही मैं शिरीन तक पहुंच सकता था और उसे तकलीफ से आज़ाद करा सकता था। लेकिन पता नहीं कब इन्हीं ख्यालों में गुम मेरी नींद लग गई और ख्वाब में मुझे वही दरवेश सिफत बाबा जी दिखाई दिए। ख्वाब में मैंने देखा कि वो बाबा जी एक पहाड़ पर एक झोपड़ी टाइप कुटिया में वो मुकाम पजीर थे और मैं उस झोपड़ी के बाहर से उन्हें देख रहा था। जैसे ही उन बुजुर्ग की नज़र मुझ पर पड़ी, उन्होंने मुझे पास बुलाया और कहने लगे, आखिरकार तुम आ ही गए बेटे, हमें तुम्हारा इंतजार था। हम कब से इस पहाड़ी पर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं कि तुम आ जाओ। मैंने उनसे पूछा, बाबा जी लेकिन ये पहाड़ी है कहाँ? तो उन्होंने कहा, ये तो हमारे बहुत करीब है और तुम भी इस पहाड़ी को अच्छे से जानते हो। ये भेरू घाट की पहाड़ी है और यहीं पर हम मुकाम पजीर हैं सालों से। जब हमें किसी अल्लाह के बंदे की खिदमत करना होती है तो हम यहाँ से वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ पर वो बंदा मदद के लिए दरकार होता है। तुम्हारे पास भी हम यहीं से आए थे। अब तुम देख लो तुम यहाँ तक आ गए कि नहीं। हम तुम्हें राह ज़रूर बताएंगे, लेकिन उसके लिए तुम्हें हमारी बात मानना होगी। अभी वो मुझे और कुछ बताते कि इससे पहले अचानक कमरे में कुछ आहट हुई और मेरी नींद खुल गई। देखा तो बिल्ली ने बर्तन गिरा दिया था। नींद खुल गई, वरना शायद वो बुजुर्ग मुझे और कुछ तलकीन भी फरमा देते ख्वाब में। लेकिन क्या करें, शायद मेरे नसीब में इतनी ही ताकीद थी। मैंने देखा बिल्ली बर्तन गिराकर बाहर भाग चुकी है और सारा दूध उसने ज़मीन पर ढोल दिया है। बहरहाल दूध की परवाह किए बगैर मैंने देखा तो टाइम उस वक्त करीब 4:30 हो रहा था। मैं उठा, मुँह हाथ धोने लगा तो अचानक मुझे अजान की सदा सुनाई दी। तो मैंने सोचा क्यों ना नहाकर आज नमाज पढ़ ली जाए, अपने रब के आगे झुका जाए ताकि वो मुझे सही मंजिल तक पहुंचा दे। और मैंने ऐसा ही किया। नहाकर मैं सीधे मुसल्ला बिछाकर नमाज पढ़ाने खड़ा हो गया। नमाज पढ़कर मुझे बहुत सुकून मिला। कई महीनों बाद मैंने नमाज अदा की थी। उसके बाद मैंने दुआ के लिए हाथ उठाए और अपनी नेक जायज़ दुआ रब्बे करीम के सामने रख दी। नमाज पढ़ने के बाद मैंने बाहर जाकर दूध खरीदा और उसके बाद चाय नाश्ता वगैरह कर मैं अब घर से निकल गया। मुझे मेरी मंजिल का हल्का फुल्का पता तो मिल चुका था कि मुझे अब किस सिमत जाना है, कहाँ जाना है और किससे मिलना है, ये तो मुझे मालूम पड़ चुका था। ख्वाब में उन दुर्वेश ने मुझे इतना तो बता दिया था कि वो कहाँ पर मुकाम पजीर हैं। अब मुझे उनके पास जाना था और उनसे अपनी राह हमवार का पूछना था। आज मैंने आओ देखा ना ताओ और अपने पास जितनी भी सेविंग थी सब लेकर मैं उन बुजुर्ग के पास निकल चला। घर से अपनी कार उठाकर सीधे उस घाट की जानिब निकल गया और 1.5 घंटे की मुसाफत के बाद, 1.5 घंटे के सफर के बाद मैं उस घाट पर आखिर पहुंच ही गया। आज मानो ऐसा लग रहा था जैसे इस घाट पर मैं कई मरतबा आ चुका हूँ। मुझे जाने पहचाने रास्ते लग रहे थे, जबकि इस रोड से तो मैं कई बार गुजरा था, लेकिन इस पहाड़ी पर मैं पहली बार ही आया था। मैंने दूर से ही इस पहाड़ी को पहचान लिया था। पहाड़ी के नीचे अपनी कार लगाई और उन बाबा साहब की कुटिया के ढूंढते हुए ऊपर चला गया। ऊपर पहुंचा तो देखा ख्वाब वाला मंजर यहाँ तो हकीकत में मौजूद था। जैसे ही थोड़ा ऊपर गया और सामने नजर दौड़ाई तो सामने ही मुझे वो कुटिया दिखाई दे गई, एक झोपड़ी जो कि ख्वाब में बिल्कुल हूबहू थी। मैंने उस झोपड़ी के करीब जाने की कोशिश की, लेकिन वहाँ पर इतनी अजीबोगरीब आवाज़ें जानवरों की आ रही थी कि थोड़ा डर भी लग रहा था। लेकिन शिरीन की मोहब्बत सारे डरों पर भारी थी और उसे पाना, उसे तकलीफ से बचाना
मेरी अव्वलीन तरजीह थी, इसीलिए मैंने किसी बात का खौफ न डर करते हुए उस झोपड़ी की तरफ कदम बढ़ाना शुरू कर दिए। अंदर से किसी की तिलावत कुरान की आवाज़ आने लगी। मैंने अल्लाह से दुआ की कि ए परवरदिगार, बस मुझे उन बुजुर्ग से मिला दे ताकि उनका एहसान भी उतार सकूं और उनसे मैं अपनी राह का पता भी कर सकूं। मंजिल मुझे किस तरह से मिलेगी, कम से कम उनसे दरियाफ्त तो कर सकूं। मैं अंदर थोड़ा सा गया तो मुझे वो बुजुर्ग पीछे से ही पहचान में आ गए। वो तिलावत कर रहे थे, लेकिन मेरी आहट सुनकर तिलावत रोक दी और बिना मेरी तरफ देखे वो कहने लगे, आ गए बेटा फारूक। मैं तो उनकी ये बात सुनकर चौंक सा गया। दिल में एक धमाका सा हुआ कि इन्हें मेरा नाम कैसे पता। उस वक्त भी मैंने नाम नहीं बताया था, ना ही मैंने अपने बारे में बताया था, और यहाँ तक कि इन्होंने बिना देखे मेरी आहट महसूस करके ये कैसे जान लिया कि मैं यहाँ पर आ पहुँचा हूँ। मैंने कहा, बाबा जी आपको कैसे पता कि मैं यहाँ आने वाला हूँ? तो उन्होंने कहा, जब किसी को ख्वाब में ही पता मिल जाए तो हकीकत में वो हमारे पास क्यों ना आएगा फारूक। मैंने कहा, बाबा जी आपको पता है ख्वाब में मैंने क्या देखा था? उन्होंने कहा, मुझे ख्वाब का भी पता है और तुम्हारा भी पता है, तुम बेफिक्र होकर बैठ जाओ फारूक। अब तुम्हें तुम्हारी मंजिल ज़रूर मिलेगी इंशाअल्लाह, क्योंकि तुम्हारी नेक नियति है, तुम एक जायज़ रिश्ता मुकम्मल करना चाहते हो, तुम्हारी नीयत साफ़ है, इसीलिए मैं तुम्हें सही राह बता दूंगा। लेकिन हाँ, एक बात ध्यान रखना, अगर इस सही राह में तुम भटक गए तो हमेशा के लिए भटकते ही रह जाओगे और फिर मैं भी नहीं मिल पाऊंगा, ना ही तुम जिस मकसद के लिए वहाँ पर जाओगे वो तुम्हें मिल पाएगा। मैंने कहा, बाबा जी आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करूँगा, बस मुझे एक बार अपनी शिरीन को तकलीफ से आज़ाद करवाना है, और अगर उसके बाद उसके वालिद गिरामी राज़ी होते हैं तो ही मैं उससे जायज़ रिश्ता मुकम्मल करूँगा, वरना मैं अपनी गलती बताकर अपने गुनाहों का पश्चाताप करके उससे बचा लूँगा। कम से कम उसको तकलीफ़ों से, अज़ियतों से तो बचा सकता हूँ ना मैं। बाबा जी बोले, बिल्कुल बचा सकते हो, लेकिन उसके लिए तुम्हें अपनी जान दांव पर लगाना होगी, क्योंकि वो जिन्नातों की दुनिया में है और जिन्नातों की दुनिया में जाना इतना आसान नहीं होता बेटा फारूक। उसके लिए तुम्हें पहले तो कड़ा रियाज करना होगा, बहुत पढ़ाई करना होगी, और उसके बाद भी तुम्हें जान पर जोखिम डालकर उस दुनिया में जाना होगा, क्योंकि वो दुनिया हमारी दुनिया की तरह नहीं है फारूक। वहाँ ढेरों खतरे और ढेरों खतरनाक अजाब मौजूद हैं जो कि इंसानों की तलाश में ही रहते हैं, और ऐसी ऐसी मखलूक़ें तुम्हें वहाँ पर मिलेंगी कि जिनसे आज तक तुमने कभी ख्वाबों ख्यालों में भी मुलाकात नहीं की होगी। मैंने कहा, देखिए बाबा जी, मैं हर तकलीफ़ हर डर का सामना करने के लिए तैयार हूँ, बस मुझे शिरीन तक पहुँचना है, शिरीन को बचाना है, क्योंकि मुझे ये मालूम हो चुका है कि वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है, उसे कैद में रखा गया है, और मैं नहीं चाहता कि मेरे होते हुए और मेरी ही वजह से शिरीन कैद में रहे और तकलीफ़ें और अज़ियतें सहे। उन्होंने कहा, ठीक है बेटा, मैं तुम्हें रास्ता बता देता हूँ। उसके बाद उन्होंने मुझे पढ़ने का विर्द वज़ाइफ दिया और कहा कि इसे लगातार तुम्हें 11 दिन तक पढ़ना है, 11 दिन बाद ही तुम उस दुनिया में जाने के काबिल हो जाओगे। लेकिन हाँ बेटा, ध्यान रखना, इस विर्द वज़ाइफ को पढ़ते वक्त तुम्हारा इम्तिहान भी होगा, तुम्हारी परीक्षाएं भी ली जाएगी, जिन्नात मखलूक आकर तुम्हें डराने की कोशिश भी करेगी, लेकिन तुम डरना मत। अपने आसपास हिसार जो तुम खींचोगे इसको पढ़ने से पहले, वो हिसार तुम्हारी हिफाजत करेगा। मगर हाँ, अगर कभी कोई भी किसी भी शक्ल में आ जाए तुम उस हिसार से बाहर मत निकलना। अगर तुम हिसार से बाहर निकले तो आगे की जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। फिर तुम्हारे साथ क्या होता है ये मैं भी नहीं जानता बेटा, और तुम भी नहीं जानते, क्योंकि ये जिन्नात तुम्हें चिल्लाकशी करने से रोकेंगे, तुम्हें इस विर्द वज़ाइफ को, इस वजीफे को करने से रोकेंगे, क्योंकि वो नहीं चाहते कि उनकी दुनिया में किसी की मदाखलत हो, कोई इंसान उनकी दुनिया में कदम रखे। लेकिन मैं तुम्हारी नीयत देखकर, साफ नीयती देखकर तुम्हें ये सब चीज़ें बता रहा हूँ। बस अब मेरी भी इज़्ज़त रखना और तुम्हारी महबूब शिरीन की भी तुम हिफाजत करना और उसकी भी इज़्ज़त रखना। अब ये सब तुम्हारे हाथों में है। उसके बाद बाबा जी ने मुझे एक पर्चे पर विर्द वज़ाइफ लिख कर दे दिए और कहा, इन्हें कम से कम 2100 मरतबा तुम्हें रोज़ रात को तहज्जुद के वक्त पढ़ना है। अगर तुम इस चिल्ले को, इस वजीफे को करने में कामयाब हो गए तो तुम्हें एक रूहानी ताकत मिल जाएगी, जिससे वो जिन्नात लोग तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे जब तक कि तुम अपनी नीयत साफ रखते हो। अगर तुमने गलती से भी अपनी राह से भटकने की कोशिश की तो तुम उनका लुकमा बन जाओगे और तुम फिर वहाँ से जिंदा वापस नहीं लौट पाओगे। मैंने कहा, ठीक है बाबा जी, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि अपनी नीयत पर भी अटल रहूँ और अपने काम को अंजाम दे दूँ। उसके बाद मैं वो पर्चा लेकर वापस अपने घर आ गया। बाबा जी की हिदायत के मुताबिक आज से ही मुझे जिक्र अस्कार शुरू करना थे। इसका एक स्टोरी हम देखेंगे इसके अगले पार्ट में। अगर आप भी अपनी ज़िंदगी की कोई सच्ची कहानी या सच्ची घटना हमसे शेयर करना चाहते हैं, या आप अपनी कोई स्टोरी हमारे चैनल के ज़रिए शेयर करवाना चाहते हैं, तो हमारे फेसबुक पेज माई स्टोरी बुक को फॉलो करें और उस पर हमसे जुड़ें।